प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, इनके कन्या हुई थी, इनका वंश भी आगे नहीं चला। और अब उनके पुत्रों की कथा सुनाते हैं भगवान सुखदेव। राजा मनु के जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम क्या है? उत्तानपाद। और छोटे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। और उनके दो रानी हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति। सुनीति माने होता है अच्छी नीति, जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छी बात करे, अच्छा काम करे, उसका नाम क्या है? सुनीति। और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। सुरुचि माने जो अपनी रुचि से चले, जिससे अपना सब कुछ अच्छा लगे, अपना पहना, अपना ओढ़ना, अपना खाना, अपना पीना, सब कुछ अच्छा लगे, उसका नाम क्या है? सुरुचि। अब राजा उत्तानपाद ने क्या किया कि सुरुचि के कहने पर, सुरुचि थोड़ी ज्यादा सुंदर थी, सुनीति थोड़ी कम सुंदर थी, लेकिन आचरणवान पतिव्रता नारी तो केवल सुनीति थी, सुरुचि नहीं थी। उसे घर से निष्कासित कर दिया। संतों के साथ रहती झोपड़ियों में। उनके जो पुत्र हैं उनका नाम ध्रुव है, और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम है। तो एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, वहां सुरुचि महारानी भी खड़ी हुई थी, उत्तम उनका पुत्र भी था। ध्रुव जी छोटे छोटे 5 वर्ष के ध्रुव थे, छोटे छोटे पैरों से चलकर आए, अपने पिता की गोद में बैठ गए सिंहासन पर। सुरुचि को ये बात अच्छी नहीं लगी। सुरुचि ने कहा कि अरे तुम मुझसे बगैर पूछे सिंहासन पर बैठ गया, जाके तुरंत उस पुत्र का हाथ पकड़ा और नीचे फेंक दिया, कहा कि उतर सिंहासन से नीचे। क्योंकि यदि तू इस सिंहासन को पाना चाहता है तो जा भगवान की तपस्या कर जंगल में, और जब भगवान प्रकट हो जाएं तब उनसे वरदान मांगना कि अगले जन्म में मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर पैदा करे। अब तू मेरा पुत्र होगा तब ही तुझे ये सिंहासन मिलेगा। तू सुनीति का पुत्र है, इसीलिए तू सिंहासन का अधिकारी नहीं है। और राजा चुप खड़े हुए थे, इतना डरते थे अपनी पत्नी से कि एक बार भी नहीं कहा तू ये अन्याय क्यों कर रही है। और केवल उत्तानपाद नहीं, संसार के जितने पुरुष हैं सब डरते हैं। और देखो राजा दशरथ कितने चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा दशरथ ऐसे सम्राट थे कि बराबर में, इंद्र के बराबर में आधे सिंहासन पर बैठते थे। लेकिन जब कैकेयी को कोप भवन में देखा, तब कोप भवन सुन सकुच उराऊ। कोप भवन में देखा कि जो मजली अम्मा है, क्या नाम है उनका? कैकेयी, कोप भवन में पड़ी हुई है, तो उनको इतना संकोच हुआ, इतने डर गए। और डरते डरते गए जब कोप भवन में, और उनसे कहा कि हे रानी तुम क्यों गुस्सा करी? हाथ पकड़ा उनका, जैसे ही कैकेयी का हाथ पकड़ा, हटो यहाँ, एकदम झटका दिया। झटका कैसा दिया? 440 वोल्ट का झटका लगा, जो है उनको, राजा दशरथ को। कितने वोल्ट का? बोले हे रानी तुम क्यों गुस्सा हो? तो दुनिया के जितने पुरुष हैं सारे पुरुष अपनी पत्नियों से डरते हैं, तो राजा उत्तानपाद भी उतने डरते थे कि सुरुचि से एक बार भी ये नहीं कहा तूने ध्रुव को क्यों डांटा। और ध्रुव जी बड़े गुस्से में हैं। कहती हैं रेहत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा ही जन्म किया होगा। रेहत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा सा भजन किया होगा, तो उत्तम के बदले तूने
तूने पूर्व जन्म में थोड़ा सा भी भजन किया होता तो तू उत्तम की जगह मेरे गर्भ से जन्म लेता। तू तो बड़ा अभागा है, तू तो बड़ा भाग्य का हीन है। लेकिन ध्रुव जी तो इतने क्रोध में हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंखें लाल लाल हो रही हैं क्रोध के मारे। दौड़े दौड़े अपनी माता सुनीति के पास आए और कहते हैं, माँ, छोटी माता ने मुझे इस प्रकार कड़वी बातें कही हैं कि जा वन में जाके तपस्या कर, भगवान मिल जाएं तो उनसे कहना मेरे कोख से जन्म लेकर आए, तब तुझे ये गद्दी प्राप्त होगी। तब माता सुनीति कहती है कि हे पुत्र, तू इस पिता की गोद में बैठने की बात करता है, सुरुचि माता ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने की बात की है, तू इसको छोड़ दे। ये एक बार भी सुनीति ने नहीं कहा कि छोटी माता ने तेरे साथ गलत किया। क्या थी सुनीति की जो है नीति? कहती है कि तुझे तो छोटी माता ने परम पिता की गोद में बैठने का अवसर दिया है, शिक्षा दी है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यदि तू सिंहासन चाहता है, राज्य पर जाता है, तो जा वन में तपस्या कर, और जब भगवान प्रकट होंगे, जब तू भगवान की गोद में बैठ जाएगा, भगवान तुझे मिल जाएंगे तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। एक बार भी उन्होंने नहीं मना किया सुनीति ने भजन करने से। और नन्हे से ध्रुव जो थे, सुनीति माता के कहने पर जब वन को चले गए, चलती हैं, जाते हैं वन को, तब ये बात उत्तानपाद को पता चली कि ध्रुव जो है वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं। अच्छा क्या था कि माता सुनीति क्या करती थी कि अपनी छोटी जो थी उनकी उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि, उनकी छत के कौवे उड़ाने का काम करती थी। उनको सेवा क्या दी थी उसने, उस छोटी रानी ने कौवे उड़ाने का काम, कि मेरे छत के तुम कौवे उड़ाओ तो तुम्हें एक शेर जौ मिलेंगे। एक शेर क्या मिलेंगे? जौ। एक शेर जौ देते थे राजा उत्तानपाद, उसी से उनका पालन पोषण होता था। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली कि ध्रुव वन को तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि ध्रुव तपस्या करने मत जाओ, मैं तुम्हें एक शेर से 2 शेर जौ दूंगा। तब ध्रुव जी समझ गए कि अभी तो मैंने तपस्या ही नहीं करी और 1 से 2 हो गए। जो प्रभु की न शेर से दूना, तह के भवन और का सूना। बोले अभी तो मैंने भगवान का भजन भी नहीं किया, तब तक 1 शेर से 2 शेर हो गए, यदि कहीं भजन करूंगा तो क्या होगा। तो ध्रुव जी बिल्कुल नहीं रुके और जंगल में चल देते हैं। जब चल दिए तो आगे जाके उन्हें नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष के ध्रुव हैं और उनसे मिले कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने जा रहे हैं। बोले अच्छा, बोले भजन करने जा रहे हो वन में? बोले हाँ। बोले वन में तो बड़े जीव जंतु रहते हैं, खतरनाक, आपको खा जाएंगे, आपको डर नहीं लगता? बोले नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं तो उस डर को पीछे छोड़ आया हूं। माता सुनीति के जो वाणी का घाव मेरे हृदय में लगा है, उस घाव के आगे ये शेर चीते मुझे कुछ भी एक छोटे से जीव लगते हैं। बोले कि छोटे से जो शेर चीते हैं, ये मुझे छोटे से कीड़े लगते हैं, इनका मुझे बिल्कुल भय नहीं है, मैं तो जाऊंगा वन में तपस्या करूंगा। तब जो है नारद जी समझ गए। बोले तुम जाओगे वन में तपस्या करोगे, घर में कितनी बार भोजन करते थे? बोले 4 बार भोजन करते थे। वहां तो तुम्हें कोई भोजन कराने वाला भी नहीं मिलेगा, तुम्हें भूख लगेगी तो क्या करोगे? तो बोले नहीं, कुछ भी हो, मैं भगवान का भजन करने वन में जाऊंगा, क्योंकि मेरी माता ने मुझसे कहा है कि भगवान जो है वन में रहते हैं। ध्रुव बोले प्रभु से मिलने का, ध्रुव बोले प्रभु से मिलने का,
मेरी माँ ने पहुँचाया है। नारद बोले नादान न बन जो आगे कदम बढ़ा। बोले नारद, मैं तो कहता हूं कि तुम ध्रुव वापस लौट जाओ, जंगल में भगवान का भजन करने मत जाओ। ध्रुव कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैं भगवान का भजन करने जरूर जाऊंगा। तब कहते हैं नारद, तुमने गुरु बनाया है। तब ध्रुव कहते हैं मैं आप ही को अपना गुरु मानता हूं, आप ही मुझे गुरु मंत्र दीजिए। तो बोले अच्छा, बोले भजन करने जाओ। बोले सच्ची पक्की तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की इच्छा है? बोले जाऊंगा जरूर। बोले मानोगे नहीं? बोले जरूर जाऊंगा। तब नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया और कहा इस मंत्र को जाके मधुवन में जाके जपना। मधुवन माने वृंदावन, मथुरा आजकल जो है उस जमाने में मधुवन बोलते थे मथुरा को। और नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वन में जाकर के जब ध्रुव मधुबन में चले गए, मधुबन में जाके ध्रुव जब तपस्या करने लगे तो पहला महीना हुआ तो कुछ 3 दिनों पर फल खा लेते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन पर जल वगैरह पी लेते हैं। तीसरे महीने में सूखे पत्ते खा लेते हैं। चौथे महीने में वायु पी लेते हैं। और 5वें महीने जब आया तो ध्रुव जी वायु श्वास रोककर जो है खड़े हो गए। मतलब इतनी तपस्या की ध्रुव ने एक पैर से खड़े हो गए। और जब एक पैर से खड़े हो गए ध्रुव जी, और जैसे ही दूसरा पैर बदलते हैं, इधर उधर पैर करते हैं, देखो तो ध्रुव जी की तपस्या से पृथ्वी ऐसे डोलती है जैसे कोई बड़ी नाव पर कोई बड़ा हाथी जब पैर रख देता है तो नाव डगमगाने लगती है। उसी प्रकार ये पृथ्वी डगमगाने लगी। और जब सांस रोककर ध्रुव जी खड़े हो गए तो सारे देवता मनुष्य सबकी सांसें रुक गई। देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु मेरी सांस फूल रही है, मेरी रक्षा करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तब भगवान कहते हैं कि देवताओं चिंता मत करो, मेरा नन्हा सा भगत जो है वो मधुवन में तपस्या कर रहा है, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उसे दर्शन देने जाऊंगा। कहते हैं कि मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। वो तो बड़ा अच्छा भक्त है मेरा नन्हा सा। और भगवान आ गए, प्रकट हो गए मधुवन में। तो भगवान ने दूरी से क्या किया, चुंबन निभासे भुजैर्वासिना। दूरी से भगवान ने ध्रुव को क्या किया, चूमा ध्रुव जी को। कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोलम। भगवान प्रकट तो हो गए सामने ध्रुव के, लेकिन ये माता से पूछ करके नहीं आए थे कि भगवान यदि प्रकट हो जाए हमारे सामने तो भगवान से कहें क्या। भाई 5 वर्ष के तो थे ही, अब चुप खड़े हुए हैं। भगवान समझ गए कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है। तब भगवान ने क्या किया कि अपना 5 जन संग जो है ध्रुव के गाल में छुआया। जैसे ही 5 जन संग ध्रुव के गाल में छुआया तो ध्रुव को संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। योन्ता प्रविश्य ममाच विमा प्रसूता संजीवयत्र किल शक्ति धरा सुधाम। अन्यास्तहस्य चरण श्रवणत्वगाधि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कहते हैं कि जितने संसार के मनुष्य हैं उनकी वाणी सोई हुई रहती है। कैसी रहती है, सोई हुई। माने ये मनुष्य कैसा है, सोया हुआ है।
जैसे मनुष्य जब सो जाता है, सोने के बाद में जब सपना देखता है तो सपने में कहाँ पहुंच जाता है। कहीं देखता है कि मेरा महल बन गया, कभी देखता है कि मेरा विवाह हो गया, कभी देखता है कि मैं कहीं बहुत करोड़पति बन गया। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो देखता है कुछ नहीं है वहां। तो इसी प्रकार ये संसार क्या है, मनुष्य कैसा है, सोया हुआ। हर मनुष्य की वाणी सोई हुई रहती है, लेकिन जागृत कब होती है, जब भगवान कृपा कर दे उस पर। संजीवयति खल धरा सुधामना। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो आपने मुझे दर्शन दिए। भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव तुम कोई वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। तब ध्रुव कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन मुझे हो गया, इससे मुझे सब कुछ मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन मुझे मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले भगवान ने जब कहा कि वरदान मांगो, बार बार भगवान कहने लगे तो ध्रुव कहते हैं नूनम विमुष्टमतयो तव मायाते ए त्वां भवापि मोक्षरमन्ये तो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य मिच्छन्ति स्पर्शजं निरहेपि निर्णाम। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर आनंद आएगा, ऐसी बात नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं कि आपका भजन करके और संसार की वस्तुएं मांगे, मतलब धन संपत्ति मांगे, तो समझो उसकी बुद्धि आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। कैसी ठगी गई है? आपकी माया के द्वारा। क्योंकि संसार के भोग तो आपको किसी भी योनि में मिल सकते हैं। एक कुत्ता वो होता है जो हलवाई की दुकान पर खड़ा हुआ, बाल गिर गए हैं, गड्ढा हो गया है शरीर में, चांद फूटी हुई है, कीड़े पड़ गए हैं, घूम रहा है फटफटाते हुए, कोई उसे एक रोटी नहीं देता है। और एक कुत्ता वो है जो एयर कंडीशन कमरे में रहता है, जयपुरिया रजाई ओढ़ता है, डब साबुन से नहाता है और एयर कंडीशन गाड़ी में कार में घूमता है। वो कुत्ता ही है ना, वो कोई राजा तो नहीं है, कुत्ता है। और एक घोड़ा वो होता है जो राजा के यहाँ बंधा हुआ, 4 लोग उसकी मालिश करते हैं और दूध जलेबी खाता है। क्या खाता है? और एक घोड़ा वो होता है जो सारे दिन इक्का खींचता है, सारे दिन तांगा खींचता है और आके जैसे रूखा सूखा मिल जाए वही खा के पड़ा रहता है। कहने का मतलब क्या है कि संसार की जो वस्तुएं हैं, भोग की सामग्री, वो आपको किसी भी योनि में मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा या भगवान का सत्संग ये अन्य योनि में नहीं मिल सकता है। ये मनुष्य को छोड़ करके दुनिया की जितनी भी योनि बनाई है वो सब क्या है? भोग योनि है। कर्म करने में केवल मनुष्य ही स्वतंत्र है। तो ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति मुहुर प्रहताम त्वयि में प्रसंगो भूया तदंत मम महता ममलासयाना एनांजसोल्वणमुरुवसनेन भवाब्धिं नेसे भवत गुण कथा मृतपान मत्ता। कहते हैं ध्रुव कि मुझे इतना वरदान दे दो जो आपके भक्त हैं, आपके दासों का दास, मतलब आपके जो भक्त हैं उनकी मुझे संगत मिलती रहे, संतों की संगत मिलती रहे, उसी से मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। भगवान वरदान देकर चले गए। ध्रुव ने 10 श्लोकों में स्तुति की है भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये मेरी अर्जी है
फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, सांसों में मोहन धड़कन में राधा है, सांसों में मोहन धड़कन में राधा है। वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। झम 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 बारिश है, झम 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 बारिश है, माही घरे आजा हरे बूंद से बारिश है, माही घरे आजा हरे बूंद से बारिश है। मेरे माही घर आजा हर बूंद से बारिश है। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुव जी जब अपने महल में आते हैं तो सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम करते हैं कि हे माता, तुम यदि ऐसे कड़वे वचन मुझसे नहीं बोलती तो शायद भगवान मुझे नहीं मिलते। और राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन दे दिया और वन को चले गए तपस्या करने के लिए। कुछ समय बाद उनके छोटे भाई जो उत्तम थे उन्होंने यक्षों का बगीचा उजाड़ दिया, यक्षों ने उन्हें मार दिया। तब ध्रुव ने क्या किया कि सेना सजाई और यक्षों का संहार करने लगे, मारने लगे उन्हें। जब यक्षों को मारने लगे तब उनके बाबा मनु आए और उन्हें समझाया, बेटा एक जान के लिए आप हजारों की जानें मत लीजिए, ये सही नहीं है, ये संतों के लिए शोभा नहीं देता है, भक्तों के लिए ऐसी ये बात सही नहीं है। तब ध्रुव ने उनकी बात मानी और बात मान के ध्रुव जी घर को आए और कुछ दिन राज्य करने के बाद में बद्रिका आश्रम चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। बद्रिका आश्रम जब चले गए तपस्या करने के लिए ध्रुव जी, और भगवान के यहां से उनके लिए विमान आया ध्रुव जी के लिए। जब विमान आया और जैसे ही विमान आया तैसे ही उनके सामने मृत्यु देवी प्रकट हो गई। मृत्यु देवी जब प्रकट हो गई तब ध्रुव से कहने लगे कि मुझे स्वीकार करो, क्योंकि संसार में जो प्राणी आता है वो मुझे स्वीकारे बिना वापस नहीं जाता है। तब ध्रुव ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको स्वीकार करूंगा
और पहले जो आप इस भगवान के धाम का ये वैकुंठ का दिव्य विमान है इसकी परिक्रमा आप करो। तो जैसे ही मृत्यु देवी और ध्रुव जी परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करने के बाद में मृत्यु देवी ने जैसे ही विमान को प्रणाम किया तैसे ही ध्रुव ने मृत्यु देवी के पैर सर पर पैर रखा और विमान में चढ़ गए। जैसे ही विमान में चढ़ गए, क्योंकि विमान से उतारने की मृत्यु देवी की औकात नहीं है, और जैसे ही जाने लगे विमान पर, तब ध्रुव ने कहा कि जिस माता की वजह से मैं इतना, जिस माता के उधर से मैंने जन्म लिया और मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, यदि मेरी माता नहीं जाएगी तो मैं ऐसा वैकुंठ धाम स्वीकार नहीं कर सकता। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो वो दूसरा एक विमान जा रहा है जिसमें आपकी माता बैठी हुई है। आप जैसा पुत्र जिस घर में जन्म लेकर आ जाए उसकी माता की मुक्ति में संदेह कैसा। क्योंकि संत बताते हैं, भागवत जी कहती हैं कि ध्रुव जी कोई और नहीं, सुनीति की तपस्या ही प्रकट हुई है ध्रुव के रूप में। क्योंकि जिस पत्नी को राजा उत्तानपाद ने घर से निष्कासित कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, ऐसी पत्नी भी राजा उत्तानपाद को क्या मानती है। नूनम सुनीते पति देवताया, क्या मानती है। जिस पत्नी को पति घर से निकाल दे और वो पत्नी अपने पति को देवता ही मानती रहे तो वो कोई साधारण पत्नी होगी, वो तो तपस्वी थी। नूनम सुनीते पति देवताया, बोले सुनीति के गर्भ से ध्रुव नहीं, सुनीति की तपस्या ने ही अवतार लिया, जन्म लेकर आया। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार अब उनके छोटे पुत्र की कथा सुनाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं जो उनके छोटे पुत्र प्रियव्रत थे वो विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनका विवाह जबरदस्ती कर दिया। जब उनका विवाह कर दिया तब एक बार उन्होंने क्या देखा कि जो है उनका उनकी पत्नी के गर्भ से आग्नेत्र का जन्म हुआ और आग्नेत्र के 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे नाभि। नाभि के भगवान ऋषभ देव जी हुए। नाभि के भगवान कौन हुए? ऋषभ देव। और ऋषभ देव जी बड़े तपस्वी थे, नंगे धड़ंगे पड़े रहते थे। इनके एक दिन क्या हुआ कि इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो इन्होंने अपने तपस्या के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर अपने राज्य में वर्षा करवाई। ये इंद्र देखकर बड़ा दुख हुआ। इंद्र सोचा कि ये तो भगवान है, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना कर दें। तब इंद्र ने डर के मारे अपनी जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ कर दिया। ऋषभ देव ने जयंती के गर्भ से 100 पुत्र पैदा किए, जिनमें सबसे बड़े भरत जी थे। और 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए और 9 पुत्र योगेश्वर हो गए और 10 पुत्र जो 9 पुत्र 9 खंड के राजा बन गए, जिनमें भरत जी अजनाब खंड के राजा थे। अपने देश का पहले नाम था अजनाब खंड। भारत तो बाद में हुआ, 3 भरत हुए हैं। एक दशरथ नंदन भरत, एक ऋषभ देव जी के पुत्र भरत और एक शकुंतला नंदन भरत, इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और एक बार इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्रों को बुलाया, सब पुत्रों को बुलाया
और बुलाने के बाद में उनसे पूछा कि हे पुत्रों, जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। भगवान ये जीवन जो तुमको मिला है, ये किस लिए मिला है, ये किस लिए मिला है जीवन। नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामार वर्तते विदुभुजाए तपो दिव्य पुत्र काय न सत्वम सुदध्योस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। बोले शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है, न जाने कितने जन्म बीत जाने के बाद ये जन्म मिलता है। इसलिए किस लिए मिला है शरीर, केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। भगवान का भजन करो। हे पुत्रों, पुत्रों को इतना सुंदर उपदेश दे करके भगवान ऋषभदेव वन में चले गए और वन में जाकर के नंगे धड़ंगे पड़े रहते थे। ऋषभदेव से ही ये प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं भगवान ऋषभदेव। जैन धर्म इन्हीं से प्रकट हुआ और दूसरे तीर्थंकर हुए स्वामी महावीर। लेकिन अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर के जब ये वन में चले गए, पड़े रहते थे नंगे धड़ंगे, मलमूत्र त्याग देते थे, तो इनके मलमूत्र से जो खुशबू निकलती थी तो सारा जहां रहते थे सारा क्षेत्र जो है सुगंधित हो जाता था। तब इनके पास गांव के लोग आने लगे, स्त्रियां आने लगी, कोई साधु बाबा आया है, चलो हम उनके दर्शन कर आए। तो लोगों की जब भीड़ लगने लगी इनके पास, तब इन्होंने क्या किया कि अरे मैं संसार से बचना चाहता हूँ और ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब इन्होंने क्या किया कि एक 250 ग्राम का पत्थर लिया बड़ा गोल गोल और अपने मुख में रख लिया और एकदम पड़े रहते थे। तब गांव के लोग बोले अरे ये बाबा नहीं है, तो पाखंडी है, तो बोलता ही नहीं किसी। लोगों का आना जाना बंद हो गया और समय आने पर वो अपना शरीर त्याग कर भगवान के पास चले गए वैकुंठ धाम को। और उसके बाद में इनके पुत्र जो भरत थे वो राज्य करने लगे। राज्य करने के बाद में थोड़े दिन बाद इनके पुत्र हुए भरत जी के, वो अपने पुत्र को राज्य गद्दी देकर वन में चले गए तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे। एक बार क्या हुआ कि गंडकी नदी के किनारे भरत जी तपस्या कर रहे थे, जल जो है जल में होकर के सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। नदी में खड़े होकर के सूर्य को जब जल दे रहे थे तो उधर क्या देखा कि एक गर्भवती हिरणी वो गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई। जल पीने के लिए जब आई हिरणी, तब पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ दी और दहाड़ देने के बाद में हिरणी ने सोचा कोई सिंह है मुझे खा जाएगा, तो गर्भवती हिरणी ने उस गंडकी नदी में ही छलांग लगा दी। और छलांग जब उसने लगा दी तो इतनी वो बलवान नहीं थी क्योंकि गर्भवती थी। जब उसने छलांग लगा दी तब इसका जो गर्भवती शिशु था वो नदी में ही पैदा हो गया, बीच नदी में पैदा हो गया जो है। और जाते जाते बाहर हिरणी ने अपना दम तोड़ दिया, मतलब हिरणी तो मर गई। और शिशु जब जल में पैदा हो गया तो बहने लगा, तो भरत जी ने तुरंत जाके उस शिशु को निकाला और ठंड का महीना था, आके अपने आश्रम पर उसे जो है आग जलाई, आग जला के उसे तपाया, उसे कपड़े में जो है दबाया। दबाने के बाद में भरत जी ने क्या किया कि उसको अपने आश्रम पर ही रखने लगे। और आश्रम पर जब रखने लगे तो संत कहते हैं कि संत का एक धर्म है, जैसे आपकी कोई किसी बालक को या किसी पशु को लेकर आए हैं और आए हैं आप भजन करने के लिए, तो आपको क्या चाहिए था कि थोड़े दिन अपने आश्रम पर रखते और रखने के बाद में आप उसे हिरणों में छोड़ देते। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, उसमें आसक्ति हो गई इनकी। और जब भजन करने बैठते तो पीछे से हिरण का बच्चा जब खुजलाने लगता
पीछे से जब हिरण का बच्चा खुजलाने लगता तो उनको बड़ा आनंद आता और कहते देखो ये मुझे अपना पिता मान रहा है, क्योंकि वो उन्हीं की भरत जी की स्थिति नहीं है, मनुष्यों की भी यही जो है प्रवृत्ति है, यही स्थिति है। एक कोई 1.5 वर्ष का नाती हो या 2 वर्ष का, और बाबा जो है बैठ करके रामायण का पाठ कर रहे हो और पीछे से कोई पोता गलवैया डाल के झूलने लगे तो बताओ पाठ में मन लगेगा बाबा का? तुरंत उसे पीछे से उठाएंगे, गोद में ले जाएंगे, जो है उसे पुचकारेंगे, खिलाएंगे। यही स्थिति भरत जी की हो गई। और एक दिन क्या हुआ, एक रोज वन में हिरन निकल गया अनजान, उसी ध्यान में भरत के आप चले बस प्राण। एक दिन क्या हुआ कि वो भरत का वो हिरन का बच्चा अपने जाति के हिरणों में चला गया और भरत जी उसकी याद में रोने लगे, कहने लगे बेटा हिरण कहाँ चला गया, बेटा हिरण कहाँ चला गया। और हिरण में इतनी आसक्ति होने के कारण उन्हें अगले जन्म में जब उनके प्राण त्यागे तो अगले जन्म में उन्हें हिरण ही बनना पड़ा, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं मरते समय जीव जिस भाव का चिंतन करता है, जिस वस्तु का चिंतन करता है, उसे उसी योनि में जन्म मिलता है। इसीलिए संत कहते हैं कि मरते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ध्यान जल्दी नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से आता है। मरते समय जब भगवान का ध्यान कब आएगा, जब आप बचपन से अभ्यास डालोगे। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतराम कहे आवत आ। जन्म जन्म मुनि लोग तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान का ध्यान उनके नहीं आता। मरते समय उनको बस संसार की वस्तुएं याद रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? संसार की वस्तुएं। यही स्थिति भरत जी की हो गई और अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। लेकिन याद सबका तपस्या का बल इतना था कि उन्हें सब कुछ याद था। फिर दूसरे जन्म में उन्होंने शरीर हिरण का त्याग करके एक अंग्रिस गोत्रीय नामक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मण के यहाँ जब जन्म लिया तो इनकी एक छोटी बहन भी थी, दूसरी पत्नी ब्राह्मण की थी, उनसे 2 भाई थे और दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। ये पढ़े रहते थे, एकदम आनंद में रहते थे। पिता कहते कि बेटा पढ़े आओ, जाके स्कूल चले जाओ, लेकिन ये पढ़ने नहीं जाते। हारो पिता पढ़ाए पढ़ाए, हारो पिता पढ़ाए पढ़ाए, प्रेम मगन मन कछु न सुहाई, प्रेम मगन मन कछु न सुहाई, सकल बात एक मंत्र भी पिता को याद, गायत्री मंत्र भी याद करके कभी नहीं सुनाया। पिताजी कहे मेरी ज्योतिष कहती है बड़ा मेरा बालक जो है बड़ा विद्वान है, लेकिन इसका गुण कहता है ये तो बिल्कुल जड़ है, तो उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरा। क्या पड़ गया? भाइयों ने कहा खूब मोटे ताजे थे, मतलब खूब खाते पीते थे, अब करते कुछ थे नहीं। तो भाभिया कहती थी ये जो है 5 किलो आटा खा जाते हैं, इनको कौन बना के खिलाएगा, बड़ी समस्या में। तो भाभियों ने कहा कि इनको निकालो घर से, तो उन्हें घर से निष्कासित कर दिया। अच्छा, एक जगह क्या था
ऐसे ही रहते थे, खूब मोटे ताजे थे, 4-5 भाई थे और एक भाई की शादी नहीं थी, बेचारे जो है थोड़े कम बुद्धि के थे, बड़े सरल थे, खूब मोटे ताजे थे, खाते पीते रहते थे आनंद। क्योंकि मोटा ताजा कौन होता है? चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। उनको क्या था कि खाते पीते थे, मस्त रहते थे, घर वालों ने निकाल दिया, कहा जाओ। उनके भाइयों ने कहा एक संत जी आए, बोले भैया, बोले महाराज जी ये तो हमारा भाई इतना खाता है। तो संत ने कहा ये उतना ही खाता है जिसका इतना खाता है, ये उतना ही खाता है जिसका इतना खाता है, उससे ज्यादा ये नहीं खाएगा, चिंता मत करो। लेकिन भाइयों को कहा सब्र, उन्होंने घर से निकाल दिया। तो एक जगह देखा कि बड़ा आश्रम बना हुआ है, बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है, इतना सुंदर आश्रम बना हुआ था। और वहाँ 2-4 संत थे, खूब हट्टे कट्टे मोटे ताजे रहते थे। तब उनसे पूछा कि बाबा मैं इस आश्रम पर रह जाऊं? बोले हाँ हाँ रह जाओ। कहाँ रहते हो? मुझे चेला बना लो अपना। तो उन्हें कहा बना। बोले यहाँ भोजन प्रसाद मिलता है? बोले हाँ। बोले एक बार में मैं अपर नहीं पाता हूँ। तो बोले तुम 4 बार खाओ, 4 बार पंगत लगती। बोले ये खूब बढ़िया जुगाड़ बनी, उसने सोचा। तब वो रहने लगा, सीधा साधा आदमी था बेचारा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम यहीं है। बोले सेवा क्या? बोले सेवा कुछ नहीं, सुबह शाम भगवान की आरती होती है, उसी में जाके सम्मिलित हो जाओ। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, बोला काम तो कुछ करने को नहीं मिलेगा और खाने को खूब मिलेगा आश्रम में। जब वो रहने लगा आश्रम में, एक दिन क्या देखा कि भंडारे में कुछ बन ही नहीं रहा, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। तब गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, क्या करें? तो बोले मैं बताना भूल गया कि आज एकादशी है। बोले एकादशी माने? एकादशी माने बोले ना कुछ खाया जाएगा और ना कुछ बनाया जाएगा, आज व्रत रहा जाएगा। तब गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आपके इतने चेले हैं, आपके इतने चेले हैं, आप उनसे एकादशी कराओ। यदि हमसे एकादशी कराओगे तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। परीक्षित भैया हमसे यदि एकादशी कराओगे तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि भैया यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम जाओ राशन पानी ले जाओ और जो है जमुना जी के किनारे जाके बना लेना और सुनो भगवान का भोग जरूर लगा देना। भगवान का भोग जरूर लगा देना। अब वो गया लेकर के राशन पानी, घी आटा जो भी ले गया हो, बढ़िया उसने भोजन बनाया। उसने भोजन बनाया तो कभी था नहीं बेचारा, जैसे तैसे मरता, क्या नहीं करता। तब उसने जब भोजन बनाया और बनाने के बाद भगवान को बुलाने लगा, कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन बना के रख लिया उसने और भगवान को बुलाने लगा। मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान जब नहीं आए तो कहता है भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहता है आज वहां भी कोई मंदिर में जुगाड़ नहीं है, वहां भी कुछ नहीं बन रहा, इसीलिए यहीं आ जाओ, जो कुछ हमने बनाया है वो मिल बांट के पाते हैं। तो भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए और रीझने के बाद भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान अकेले नहीं आए,
राम जी सीता के सहित प्रकट जब हो गए तो कभी सीता राम की ओर देखे, कभी भोजन की ओर देखे। बोले व्यवस्था तो मैंने एक ही करी, अब ये दो आ गए, अब इनको दोनों को खिला देंगे तो हम क्या खाए। तब बोलता है प्रभु मैंने एक को बुलाया था, आप दो आ गए, चलो कोई बात नहीं, आप भोजन करिए। तो राम जी को भोजन कराया, बचा कुचा खा लिया। अब आया, अब 15 दिन तो रहता राम जो है रहा बड़े आराम से। 15 दिन बाद दूसरी एकादशी फिर आई तो कहता है गुरुजी अब की बार डबल देना, एक को बुलाओ तो दो आते हैं। बोले क्या? तो गुरुजी सोच गए होगा कोई बात जो है, नहीं पेट भरा हुआ, कोई बात नहीं, इसे डबल राशन दे दो। अब डबल राशन लेकर फिर गया नदी के किनारे, फिर पुकारने लगा सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान राम सीता लक्ष्मण के सहित प्रकट हो गए। जब राम सीता लक्ष्मण सहित प्रकट हो गए तब सोचने लगा कि एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं, हम दो की व्यवस्था करते तो तीन आ जाते हैं, अब किनको खिलाएं। तो फिर कभी भोजन की ओर देखे, कभी इनकी ओर देखे, फिर कहता है प्रभु आप अच्छे बहुत लगते हैं। उनको भोजन कराया, कहा कि प्रभु अब अगली बार बढ़ा के मत लेके आना, अब तीन ही लोग आना। तो भगवान कहते हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। तब जाके कहता है, फिर तीसरी एकादशी जब आई और गुरुजी से जाके बोला कि गुरुजी ने कहा कि भोजन कर लिए? बोले हाँ हाँ कर लिए। तीसरी जब एकादशी आई तो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी अगली बार और राशन बढ़ा के दो। बोले वहां निरे भगवान आते हैं, तुमने तो हमारे पीछे भगवान लगा दिए, अच्छी मैंने आपकी जो है पूजा आके मंदिर में करी। तब जो है गुरुजी ने सोचा कि इतना तो खा नहीं पाएगा, लगता है कहीं बेच देता है जाके, और बहुत सारा राशन जब दे दिया तब सोचे लगा कि एक को बुलाओ तो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं, अब तो हम भोजन बनाएंगे ही नहीं। और भोजन तो बनाया नहीं, माने पहले बुलाने लगा और कहता है राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ये पुकारने लगा, भोजन इसने बनाया नहीं, तो भगवान जानकी लक्ष्मण और भरत जी सहित हनुमान जी सहित प्रकट हो गए। तब देखा कि थोड़ी बहुत जुगाड़ रहती, मिल भी जाता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बोले प्रभु से कहता है हमसे नहीं बनत बनाए। बोले हमसे नहीं बनता है भोजन, तुम नहीं तजत स्वभाव आपनो, हम कहते समझाए। बोले तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हो और कहते हैं कि मनुष्यों की तो कौन का है, और हनुमान जी की ओर देख के बोला तुम तो अपने भाइयों को लाए सुलाए, संग में बानर को भी ले आए, अब बताओ इसको कौन खिलाएगा। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भोजन आज मत बनाओ, आज माता जानकी भोजन बनाएंगे। अब गुरुजी खड़े हुए हैं, के देख रहे हैं कि करे क्या रहा। गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी पीछे पेड़ के पीछे जो है खड़े हुए देख रहे हैं कि किससे बातें कर रहा है, और वहां गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो भगवान खड़े हुए हैं। और जब सीता जी भोजन बनाने लगे और भरत जी जब भंडारे बनाने लगे, आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। आज भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। और भरत भैया जब भंडारे बनाने लगे, सीता माता बनाने लगी,
तो अन्य ऋषि भी आए, बोले माता का प्रसाद मैं भी खाऊंगा। अब जब ऋषियों की ओर देखा तो वो तो थोड़ा बहुत गुंजाइश भी होगी, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बैठ गया एक तरफ जाकर। तब गुरुजी आए नजदीक, उन्होंने कहा कि अरे तू अकेला क्यों चुप यहाँ बैठा, राशन रखा हुआ है, बनाता क्यों नहीं? बोले गुरुजी आपने तो हमारे पीछे इतने भगवान लगा दिए कि थोड़ी बहुत गुंजाइश भी होती, थोड़ा प्रसाद मिल भी जाता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे एक हनुमान जी थे और 4 भाई 3 भाई, ये माता सीता से 5 हो जाते, अब ये बाबा भी आ गए, अब इनको कौन खिलाएगा? तब गुरुजी कहते हैं कि तुझको भगवान दिखाई दे रहे, हमको क्यों नहीं दे रहे? तो भगवान से पूछा भैया कि हे प्रभु तुम मेरे गुरुजी को क्यों दिखाई नहीं देते? बोले जो सरलता तुम्हारे अंदर है, जो करुणा तुम्हारे अंदर प्रेम है, वो गुरुजी के अंदर नहीं है। तब भगवान ने जब ये बात कही, तब उस शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा प्रभु गुरुजी भगवान ये कह रहे हैं जो सरलता हमारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। गुरुजी रोने लगे, कहने लगे मैंने सब कुछ किया जीवन में, लेकिन अपने जीवन को सरल नहीं बना सका। जिस सरलता से भगवान मिलते हैं बस वही काम मैंने नहीं किया, बाकी सारे काम किए। तब भगवान से बड़ी प्रार्थना की, उस भक्त ने कहा कि मेरे गुरुजी को दर्शन दो। तब सबने गुरुजी के दर्शन दिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और यही सरलता भरत जी के अंदर है। भरत जी को भीलों ने पकड़ लिया। भीलों ने जब पकड़ लिया तो उन्हें ले जाने लगे भीलों बलि देने के लिए। भीलों ने पहले जो बलि पकड़ी हुई थी वो बेचारा कैसे छूट गया था। भील जो है काली माता की बलि देते थे नित्य, तो जिस व्यक्ति को पकड़ा था वो बेचारा छूट के वहां से भाग गया और भरत जी मिल गए। भरत जी मिल गए, भरत जी को नहलाया धुलाया, बड़े सुंदर थे, जो है बड़ा कठीला शरीर था भरत जी का। तब भीलों ने बड़ा सुंदर भरत जी को भोजन कराया। भरत जी चुप रहे। जब बलि को ले जाने लगे तब भी भरत जी चुप रहे। बोले जब खिलाया पिलाया तब मैंने इनसे कुछ नहीं कहा, तब ये बलि भी चढ़ा देंगे तो अब भी मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा। और जैसे ही तलवार निकाली है भरत जी को मारने के लिए, उनको बलि चढ़ाने के लिए काली माता के आगे, तैसे ही काली माता भरत जी के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकी और मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय। कहती है कि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ाते हो, मैं तुमसे कोई बलि नहीं मांगती। मैं तुमसे ये नहीं मांगती तुम मेरे लिए कोई बलि चढ़ाओ, कोई मेढ़ा बकरा या कोई बलि दो। तुम अपने स्वार्थ के लिए देते हो, मेरे लिए नहीं देते हो। और वही खप्पर छीन करके, तलवार छीन करके उन दुष्टों का संहार कर दिया। लेकिन माता काली ने उनके प्राणों की रक्षा कर दी भरत जी की। लेकिन भरत जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि माता धन्यवाद आपने मेरी रक्षा कर दी, कुछ नहीं कहा, फिर चल दिए। और चलते चलते आगे सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर जा रहा था। पालकी पर जा रहा था कपिल भगवान का सत्संग करने के लिए। तो देखा उनकी पालकी का एक हार थक जाता है। तब राजा ने कहा कि ये तो सारा राज्य मेरा है, इस जो कहीं भी मिले मेरी पालकी में उसे जोत लो। तब और कोई तो मिला नहीं, ये बाबा मिल गए। और बाबा जब चलते बोले बाबा इधर आओ, बोले पालकी उठाओ। इनको अभ्यास तो था नहीं पालकी उठाने का। तो इनका नियम ये था कि जब चलते थे तो जमीन पे देखकर चलते थे, कोई चीटा चीटी पैर से दब ना जाए। अब जैसे ही पालकी लेके चले तो कोई चीटी पैर के नीचे आ गई और उछल गए। बोले हे भगवान कहीं मर तो नहीं गई। अब पालकी चलाने वाला जब उछलेगा तो बैठने वाले की क्या दशा होगी। उसका सिर राजा का ऊपर वाली बल्ली में जाके लगा और कहता है रे मूर्ख, तू इतना मोटा ताजा है, एक राजा की सेवा का तुझे अवसर मिला है, तू ढंग से पालकी भी नहीं चला सकता। तब वो चुप रहे, कुछ नहीं कहा। तब फिर चल दिए। कहारों ने कहा जब फिर चल दिए तो थोड़ी दूर पर फिर चले 2 4 10 5 कदम, तो फिर कोई चीटी पैरों के नीचे आ गई। तो फिर उछले तो फिर राजा का जो है सर लगा ऊपर वाली बल्ली में। तब राजा बोला मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसा तुम्हें दंड दूंगा, दंड देने में यमराज के समान हूं मैं। दंड देने में कैसा हूं? यमराज के समान। तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा।
तब ये भरत जी बोले कि आज यदि मैं नहीं बोला, इस राजा को मैंने उपदेश नहीं किया, तो संसार यही कहेगा कि जड़ भरत तो बिल्कुल जड़ थे, कुछ जानते ही नहीं थे। तब जड़ राजा जो है कहने लगे, बोले तुम किसको दंडित करोगे? जो मैं हूं उसको दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, लेकिन मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। जब ये बात राजा ने जड़ भरत की सुनी तो राजा तुरंत पालकी से उतरा और उनके चरणों में गिर गया। बोले क्षमा करें भगवान, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। मैं कहता है राजा, ना हम विसंके सुरराज वज्रे नेत्र शूलायम दंडांडा। कहता है मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, और भगवान के चक्र सुदर्शन से भी मुझे डर नहीं लगता, किंतु संतों का अपराध हो जाए इससे मैं बहुत डरता हूँ। कहता है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल बिसारा, इंद्र कुलिस मम शूल बिसारा, काल दंड हरि इसी चौपाई इसी श्लोक का तुलसीदास ने ट्रांसलेशन किया है अवधी भाषा में। ओ इंद्र कुलिस मम शूल बिसारा, इंद्र कुलिस मम शूल बिसारा, काल दंड हरि चक्रा, काल दंड हरि चक्र, जो इन कर मारे नहीं मरई, जो इन कर मारे नहीं मरई, विप्र साप पावक सोदरई, विप्र साप पावक सोदरई। कहता है मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, भगवान शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगता, और नारायण के चक्र से भी मैं नहीं डरता हूँ, और दंड के पांच से भी, यमराज के दंडे से भी मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन संतों का अपराध हो जाए मुझसे, इससे मैं बहुत डरता हूँ। आप कौन हैं और आप क्यों इस तरीका से विचरण कर रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। और आपने अभी ये कहा कि शरीर को कष्ट नहीं होता है, शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ स्थाल्यग्नि तापात पैसो भी तापा। बोले यदि शरीर को हम दंडित करेंगे तो शरीर में रहने वाली आत्मा है उसको कष्ट नहीं होगा? बोले होगा, जब तक शरीर में प्राण है तब तक आत्मा को कष्ट होगा, प्राण निकल जाने के बाद आत्मा को कष्ट। जब आत्मा शरीर से निकल जाए तब शरीर को चाहे जलाओ चाहे कुछ भी करो, क्या जाने क्या कुछ नहीं होता शरीर का। माने गेहूं को पीसते पीसते आप जो है मैदा बना दोगे, और मैदा को कोई पीस सकता है क्या? और राजा रघुगण को इस प्रकार उपदेश करते हैं, तब राजा रघुगण कहता है कि प्रभु मैं तो कपिल भगवान का सत्संग करने जा रहा हूं, आप मुझे बताइए कि आत्मज्ञान कैसे मिलता है, कैसे प्रभु की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं भगवान सुखदेव कि हे राजा परीक्षित, कि जड़ भरत जी ने समझाया। कहते हैं रहु गणे न तपसा नयाति, न चेज्या निर्वपणा यज्ञाग्रह द्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत पाद रजोभिषेकम। कहते हैं जो आत्मज्ञान की तुम बात कर रहे हो राजा, वो ज्ञान तपस्या से नहीं मिलता है, तपस्या से ज्ञान नहीं मिलता है, वो ज्ञान वेद को पढ़ने से भी नहीं मिलता है, उल्टा लटकने से भी नहीं मिलता है, और ना जलाग्नि सूर्य, जल को अग्नि जो है जल, सूर्य को जल देने से भी नहीं मिलता है।
अग्नि में हवन करने से भी ज्ञान नहीं मिलता है। बोले कैसे मिलता है वो ज्ञान? बोले बिना महत पादर रजो विषेकम, जब तक महापुरुषों की चरणों की धूलि में अपने आप को नहलाओगे नहीं तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक भगवान की भक्ति आप नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं साधक से विमुक्त उदासी, साधक से विमुक्त उदासी, कभी को विदक तक सन्यासी। गिनते रहना आप, गिनो। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी को विदक तक सन्यासी, जोगी सूर सुतापत ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरई न बिनु से मम स्वामी, तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि रमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। देखो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। आप चाहे कितनी साधना कर लो, कितनी भक्ति कर, कितना जप कर लो, कितना तपस्या कर लो, लेकिन जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपके यहाँ कोई वीआईपी गेस्ट आता है। वीआईपी गेस्ट मतलब समझते हो? वीआईपी मेहमान। वीआईपी मेहमान कौन होता है? घर का दामाद होता है। अब कोई वीआईपी मेहमान आया आपके यहाँ और आपने केवल दाल रोटी की थाली ले जाके उसके सामने रख दी तो क्या कहेगा? वैसे पेट तो दाल रोटी से ही भरेगा, लेकिन जब तक दो चार सब्जी ना हो, दो चार प्रकार के अचार ना हो, ये क्या है? थाली की सजावट है। क्या है? पेट तो दाल रोटी से ही भरेगा, लेकिन हरी मिर्च, नमक, पापड़, दही, अचार, ठीक है, और अन्य प्रकार की सब्जी आपने थाली को बिल्कुल सजा दिया और आपने सजा के रखी तो एक ये सुंदरता हो गई। तो जीवन में दान है, तप है, ठीक है, और पवित्रता है, ये जीवन की सजावट है। इससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो जब ही आपका होगा जब आप भगवान की भक्ति करोगे। क्योंकि आपने बड़ा सुंदर अच्छा भोजन बनाया, बढ़िया पनीर बनाई, बढ़िया जो है शाही पनीर, मटर पनीर, आप सब तरीका की अच्छे से अच्छी सब्जी बना लो, लेकिन उसमें नमक नहीं डालोगे तो स्वाद आएगा। इसीलिए संतों ने नमक को राम रस कहा है। क्या कहा है? क्योंकि भगति बिना नर सोहई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे भक्ति के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार भोजन में नमक के बिना शोभा नहीं होती भोजन की। आप कितना हूं अच्छे से अच्छा मसाला डाल दीजिए, लेकिन जब तक आप भोजन में नमक नहीं डालेंगे तब तक वो भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा। क्योंकि भगति बिना नर देखिए कैसे, ओ भगति बिना नर सोहई कैसे, भगति बिना नर सोहई कैसे, जल बिन बारिद देखिए जैसे, जल बिन बारिद देखिए। भक्ति के बिना मनुष्य
कि उसी प्रकार शोभाहीनता हो जाती है। जैसे बादल तो बहुत गिरे हुए हैं और ये बरसने वाले नहीं है, तो ये बादल किसान को अच्छे लगेंगे? आप कितने अच्छे हैं और भगवान के भक्त नहीं है, तो भगवान को आप बिल्कुल पसंद नहीं है। इस प्रकार जो है राजा रघुगण को भगवान सुखदेव बताते हैं कि जड़ भरत ने उपदेश किया और कहा, तुम तो इस छोटे से राज्य के राजा हो, मैं तो अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्ति दृष्ट श्रुति संग बंदा, आदर आराधनम भगवती हमानो, मृगो भवम मृग संगादता था। बोले कहते हैं तुम तो एक छोटे से राज्य के राजा हो, मैं तो पूर्व जन्म में जहां से सूर्य उदय होता है जहां तक अस्त होता है वहां तक मेरा राज्य था। लेकिन क्या करें, वन में गया तपस्या करने के लिए, गुरु की मैंने शरण नहीं ली थी। शायद अगर गुरु की शरण ली होती तो मुझे आत्मज्ञान हो जाता। लेकिन वन में गया तपस्या करने के लिए, एक मृग में आसक्ति होने के कारण मैं मृग बना। इसीलिए वो गलती तुम मत करो। इन कहारों को छोड़ो, जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो, कोई अलग नहीं है मैं और तुम। क्योंकि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के, प्रेम के मंदिर के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। काम करने से काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का, सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, रुत बदल जाने के बाद, सूखी बगिया फिर खिलेगी, रुत बदल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने। बोलिए गोविंद भगवान की जय।